दूध का दाम प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई बहुत ही मार्मिक कहानी है जो समाज में गरीबी अमीरी की संवेदनशीलता की सच्चाई को दर्शाती है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था गंगाराम। गंगाराम अपने परिवार के साथ रहता था और वह बहुत गरीब था। छोटे से खेत से होने वाली कमाई से जैसे तैसे उसका जीवन यापन होता था। एक दिन उसकी पत्नी बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई और बहुत कमज़ोर हो गई, जिसे गंगाराम को बहुत चिंता सताने लगी। गंगाराम तुरंत अपनी पत्नी को लेकर गांव के ही डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने जब गंगाराम की पत्नी की जांच की तो उसने कहा कि गंगाराम, तुम्हारी पत्नी बहुत कमज़ोर हो गई है, उसे तुरंत ही पौष्टिक आहार की ज़रूरत है और विशेष रूप से उसे दूध पिलाने की सलाह दी। गंगाराम को यह बात सुनकर बहुत चिंता हुई, क्योंकि दूध खरीदने के लिए तो गंगाराम के पास पैसे ही नहीं थे। गंगाराम आसपास के कई लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में वह गांव के एक अमीर साहूकार के पास गया। साहूकार ने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति होने के कारण किसान को यह उम्मीद थी कि उसकी मदद हो जाएगी। साहूकार के पास बहुत सारी गायें भैंसें थीं और गंगाराम को यकीन था कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा दूध साहूकार से मिल ही जाएगा, जिससे उसकी पत्नी की जान बच जाएगी। जब गंगाराम साहूकार के पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए थोड़ा सा दूध मांगने गया तो उसने दूध का दाम चुकाने के लिए कहा। गंगाराम विनती करता रहा कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं दूध का दाम नहीं दे सकता, इसलिए मेरी पत्नी की जान बचाने के लिए मुझे केवल थोड़ा सा दूध उधार में दे दीजिए। लेकिन साहूकार ने उसकी दयनीय स्थिति के बावजूद भी उसकी एक ना सुनी और बिना पैसे दिए दूध देने से मना कर दिया। साहूकार की इस निर्दयता और असंवेदनशीलता के कारण गंगाराम का हृदय टूट गया। वह अत्यधिक हताश होकर और निराश होकर साहूकार के घर से वापस लौट आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था जिससे वह अपनी पत्नी की जान बचा सके, लेकिन उसने सोचा कि हार मानने से कुछ नहीं होता है। वह दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे जमा करने की कोशिश करने लगा और अपने खेत के कुछ सामान गिरवी रखकर किसी तरह दूध खरीदने के लिए थोड़े से पैसे जुटा लिए। इस संघर्ष के दौरान गंगाराम को समाज की कठोर सच्चाई और अमीर लोगों की स्वार्थी मानसिकता का पता चला। उसे समझ आ गया कि गरीबों के लिए सहानुभूति की उम्मीद करना अमीरों से बेकार है। गंगाराम को यह एहसास हुआ कि उसके जैसे गरीब लोगों को केवल खुद पर ही निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि समाज में अमीर और शक्तिशाली लोग गरीबों की ज़रूरतों के प्रति बहुत ही उदासीन होते हैं। तो दोस्तों, प्रेमचंद जी की कहानी दूध का दाम ये हमें यह सीख देती है कि समाज में गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने का भाव बहुत कम होता है। अमीर लोग अपने स्वार्थ और पैसे के अभिमान में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें किसी की ज़रूरत और तकलीफ दिखाई नहीं देती। इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि मानवता का असली अर्थ सहानुभूति और करुणा में है, ना कि किसी धन संपत्ति में। तो ज़रूरतमंदों की मदद करते रहिए और प्रेम से कहिए राधे राधे।